दोस्तों बहुत दिनों से आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि सर कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो अवैध संबंधों से हट के हो, और आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे। आप लोग की डिमांड पूरी करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए आप लोगों के लिए कल एक ऐसी कहानी लेके आए थे जो इससे पहले शायद ही आप लोगों ने कभी सुनी होगी। और कहानी ऐसी थी कि एक सीरियल किलर जो इंटेलिजेंट लोग थे उस इलाके के, उन सारे ही इंटेलिजेंट लोगों को मारकर उनके जो दिमाग होता है उसके भेजे का सूप बनाकर वो पीता था। और वो कहानी कल के दिन हमने आप लोग को सुनाई थी, लेकिन कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि उस वीडियो पे रिकॉर्ड बना है और व्यूअरशिप में वो रिकॉर्ड बना है और व्यू आए हैं उस पर मात्र 550। अब आप लोग देखिए कि आप लोगों को कौन सी कहानी सुनना पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मेहनत उस वीडियो पे की थी, शायद उस तरीके से आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, शायद उस तरीके से आपने वो वीडियो पे कमेंट्स नहीं करे, अपने दोस्तों यारों में शेयर नहीं करा। जो लोग मेरे चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल जो है वो डाउनफॉल में है, क्योंकि इस समय दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग कुछ ऐसी कहानियाँ सुन रहे हैं जिन कहानियों का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से ये कहानियाँ बनाई जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई सत्यता या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि इसको सुना जा सके। लेकिन दोस्तों आप लोग के प्यार की, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। लगातार आप लोग लाइक करिए वीडियो को, जिस तरीके से लाइक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, और कमेंट्स भी करिए, और दोस्तों यारों और फैमिली ग्रुप्स में हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और दोस्तों आज की कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी, क्योंकि आज की कहानी के अंदर एक माता पिता अपनी बच्ची को, जिस बच्ची की उम्र 15 साल के आसपास है, उसको हर हॉस्पिटल में लेके घूम रहे हैं। उस बच्ची को हॉस्पिटल में लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टरों से वो ये बात कहते हैं कि इस तरीके से इस बच्ची के साथ में करना है, तो डॉक्टर तुरंत इनकार कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये मामला पुलिस का है, ये मामला कोर्ट कचहरी का है, और हम इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। अब दोस्तों ये माँ बाप परेशान, हताश, जब सारी जगहों से, सारे हॉस्पिटल से इन्हें इनकार कर दिया जाता है, तो उसके बाद में थक हार कर ये माता पिता पुलिस थाने पहुँचते हैं। और दोस्तों पुलिस थाने पहुँचने के बाद में जो ये कंप्लेंट लिखाते हैं, और पुलिस वाले जब ये बातें सुनते हैं तो उनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा किसी बच्ची के साथ कैसे हो सकता है। तो दोस्तों पूरी घटना परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना है, इस घटना में जो भी किरदार हैं उनके नाम नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये जो लड़की है इसकी उम्र मात्र 15 साल है। इसलिए अगर मैं उसके माता पिता का नाम लूँगा, जो मुजरिम है उसका, जो कि खास है, उसका नाम लूँगा, तो आप लोग शायद उस लड़की के बारे में समझ सकते हैं, और जिससे आने वाली ज़िंदगी में उस लड़की के लिए कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसलिए सारे ही नाम हम लोग यहाँ पर हाइड रखेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की। और दोस्तों महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है औरंगाबाद, और दोस्तों इसी औरंगाबाद में एक थाना पड़ता है बिडकनी थाना। और दोस्तों इसी बिडकनी थाना क्षेत्र के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक पति पत्नी है जो कि दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं, दोनों नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इनके घर पर इनकी एक मासूम सी बच्ची है जिसकी उम्र 15 साल के आसपास है, और उस बच्ची का ख्याल रखने के लिए इस बच्ची के जो दादाजी हैं वो अभी जीवित हैं, इसलिए वो अपनी पोती का भरपूर ख्याल रखते थे। अब लड़की 15 साल की थी, दादा को खाना वाना बना कर दे दिया करती थी। अच्छा जो दादा थे वो भी घर पे रहते थे, तो इसलिए माता पिता को ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी बच्ची के बारे में, इसलिए माता पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 25 नवंबर साल 2018 की। 25 नवंबर साल 2018 को जो माता पिता होते हैं इस बच्ची के, वो घर पे ही होते हैं। और दोस्तों इसी 25 नवंबर साल 2018 का ये वो दिन था कि जब लड़की के माता पिता घर पे होते हैं। उसी समय जो लड़की होती है ज़ोर ज़ोर से सुबह सुबह रोने लग जाती है। जब माता पिता अपनी बच्ची का ये हाल देखते हैं तो माँ जो थी बच्ची के पास पहुँचती है, और पास पहुँचने के पास में कहती है कि बेटा क्या हुआ है। तो बच्ची अपनी पेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि माँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब उसके बाद में इस बच्ची को एकदम से इसका दिल मालिश करता है, इसका दिल उपकाता है, ये तुरंत पलटी करने के लिए भागती है। उसके बाद कई सारी इस लड़की को पलटियाँ भी हो जाती हैं। माता पिता परेशान हो जाते हैं। माँ को ये लगता है कि शायद इस बच्ची के पेट में कोई दिक्कत हो चुकी है, या फिर इससे खूब बदहज़मी हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है, शायद इसके पेट में कुछ दिक्कत हो गई, हो सकता है कि इसको लूज मोशन वगैरह लगे हों। अब इस तरीके से माँ जो थी वो इसे पास ही के डॉक्टर के पास में लेके जाती है, वो कुछ दवा दे देते हैं। अब दवा से भी इस बच्ची की जो तकलीफ़ थी ये दूर नहीं हो रही थी, लगातार इस बच्ची के पेट में ज़ोर का दर्द उठ रहा था। अब उसके बाद में जो माँ थी बेचारी, घर में कोई गैस के कैप्सूल या ऐसी कुछ चीज़ें थी वो इस बच्ची को ला के देती है कि बेटा ठीक हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों ये जो बच्ची थी शायद ही इसने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का दर्द महसूस किया हो। इसके पेट में जो दर्द उठ रहा था ये असहनीय था, बर्दाश्त के काबिल नहीं था, इसलिए ये बच्ची ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लग जाती है। अब दोस्तों ये बच्ची जब इस तरीके से चीखती है, चिल्लाती है, तो इसके जो माता पिता होते हैं अब इस बच्ची के लिए चिंतित होते हैं। उसके बाद में इस बच्ची को तुरंत अपने साथ लेते हैं और नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। अब दोस्तों हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में इस बच्ची को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो इस बच्ची का ट्रीटमेंट करने से पहले इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पेट में क्या दिक्कत है वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में साफ आ जाएगा। हो सकता है कि कोई किडनी स्टोन या फिर जो आप लोग देखते हैं गॉल ब्लैडर यानी पित्ते की पथरी, जो कि आजकल आम बात है, हो सकता है कि कोई पथरी वगैरह की शिकायत हो गई हो, यानी स्टोन की शिकायत हो गई हो। इसलिए डॉक्टर जो थे वो उस लड़की को तुरंत अल्ट्रासाउंड वाले रूम में लेके जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही इस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो तुरंत इस लड़की की माँ को बुलाते हैं और माँ को बुलाने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची की शादी हो चुकी है क्या? तो वो माँ कहती है कि नहीं, मेरी बच्ची की तो शादी नहीं हुई है, इसकी उम्र अभी मात्र 15 साल है, पढ़ रही है। अब जब इस तरीके की बातें ये महिला डॉक्टर से कहती है तो डॉक्टर बड़ा हैरान होता है। उसके बाद में इस महिला को बाहर जाने के लिए बोलता है, इस लड़की की पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद में डॉक्टर को वो रिपोर्ट जाकर सौंप देता है। अब दोस्तों जैसे ही डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखते हैं उनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत इस लड़की की माँ और इस लड़की के पिताजी को बुलाते हैं और पिताजी को और माँ को बुलाने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची की क्या शादी हुई है? तो माता पिता होते हैं, कहते हैं साहब अभी अल्ट्रासाउंड वाले रूम में भी यही पूछा गया था, हमने कहा था नहीं हुई है शादी, क्या हुआ, क्या मामला है? तो उसके बाद में जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल जो तुम्हारी बच्ची है ये 6 महीने की गर्भवती है और इसकी उम्र अभी मात्र 15 साल है। जैसे ही डॉक्टर इस तरीके की बातें इस माता पिता से कहते हैं तो जो पिता होता है वो तो अपना माथा पकड़कर वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाता है। माँ जो थी वो सीने पर घूंसे मार मार कर रोने लग जाती है। वो इस तरीके से रो रही थी कि उसको देखकर वहाँ के कुछ लोग और इकट्ठा हो जाते हैं। अब माता पिता जिनका बुरा हाल रो रो कर, उसके बाद में ये माता पिता वहाँ पर डॉक्टर साहब से कहते हैं कि साहब इस बारे में किसी से भी मत बताना। उसके बाद में ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में ये जो माता पिता थे ये घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद में ये जो माँ थी अपनी प्यारी सी बच्ची को बैठाती है और बैठाने के बाद में पूछती है कि ये बच्चा किसका है, किसके साथ तुमने मुंह काला किया है? क्योंकि पिता तो इस तरीके के सवाल कर नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ही अपनी बच्ची से पूछो कि आखिर इसने मुँह कहाँ काला किया है। अब जैसे ही ये माँ अपनी बच्ची से ये बात कहती है कि तुमने कहाँ मुँह काला किया है, बच्ची फपक फपक कर रोने लग जाती है। उसके बाद भी बच्ची कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। अब दोस्तों उसके बाद में जो पिता था ये भी अपनी बच्ची के पास आता है। उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी बहुत ही प्यार से अपनी बच्ची को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसकी काउंसलिंग कराते हैं। अब आखिरकार ये जो बच्ची थी ये अपने माता पिता के सामने मुंह खोलती है और दोस्तों जैसे ही ये मुंह खोलती है तो जो पिता था उसके तो ऊपर मानो जैसे घड़ों पानी पड़ जाता है, उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो जो लड़की थी वो बताती है कि माँ और बाबा, जब भी तुम काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर जाते थे तो मैं घर पे अकेली रहती थी। घर पे सिर्फ और सिर्फ दादाजी हुआ करते थे। अब जब कभी भी दादाजी मुझे अकेले देखते, मुझसे गलत गलत बातें करते, मुझसे डबल मीनिंग बातें करते। बच्ची 15 साल की हो गई थी, ये खूब अच्छे से समझ रही थी कि आखिर दादाजी चाहते क्या हैं, लेकिन बच्ची अपने दादाजी से थोड़ा दूर दूर रहने लग जाती है। लेकिन दोस्तों जो दादा था शायद इसके ऊपर हवस का ऐसा भूत सवार था कि इसको रिश्ते नाते की कोई भी फिक्र नहीं थी। उसके बाद में ये अपनी पोती को बहलाता है, फुसलाता है, हर तरीके से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों जो पोती थी ये साफ तौर से कहती है कि दादाजी तुम मेरे दादाजी हो और तुम मेरे साथ में जो करने की कोशिश कर रहे हो इस बारे में पिताजी को बताऊंगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये बच्ची ये कहती है कि पिताजी को बताऊंगी, वो जो दादा था उस बच्ची को उठाता है। उठाने के बाद में उसे कमरे में लेके जाता है और उसके साथ में दुष्कर्म करता है, उसके साथ में रेप करता है। अब दोस्तों जब तक इस 65 साल के बुजुर्ग का मन नहीं भर जाता है ये अपनी 15 साल की पोती के साथ में इसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद में ये अपनी पोती से कहता है कि कपड़े ठीक कर लो और इस बारे में अगर तुमने अपने पिता या फिर अपनी माँ से कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी जान से मार दूंगा। अब जैसे ही ये बुजुर्ग व्यक्ति यानी ये दादा अपनी पोती को इस तरीके से हड़काता है तो जो पोती होती है जिसकी उम्र मात्र 15 साल है वो डर जाती है और डर के मारे वो किसी से भी कहती नहीं। लेकिन फिर सोचती है कि शायद उसके दादा ने आज उसके साथ में जो किया हो इसके लिए उसे भी पछतावा हो और आगे से वो उसके साथ कुछ ना करे। लेकिन दोस्तों जो दादा था उसके ऊपर तो शैतानियत का ऐसा भूत सवार था कि वो लगातार जब भी उसका बेटा और उसकी बहू घर से बाहर जाते वो तुरंत अपनी पोती के कमरे में पहुंचता और उसके साथ में डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाता, उसका शारीरिक शोषण करता। और ये जो चीज़ें थी ये लगातार 6 महीने तक चलती रहती है। इसी बीच में ये जो बच्ची थी ये बच्ची गर्भवती हो जाती है। जब बच्ची गर्भवती होती है तो अचानक से
इस बच्ची के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है। जब दोस्तों इस बच्ची के पेट में दर्द उठता है तो ये जो बच्ची थी अपने माता पिता को सारी बात बताती है कि उसके पेट में दर्द है। माता पिता बेचारे हॉस्पिटल में लेके पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उस बच्ची को एक तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो पता चलता है कि बच्ची 6 महीने की गर्भवती है। अब दोस्तों माता पिता बेचारे करें तो करें क्या, इसलिए माता पिता अब डॉक्टर्स के पास जाने लग जाते हैं, किसी तरीके से इस बच्ची का गर्भपात हो जाए और किसी को कोई कानो कान खबर ना चले। अब एक हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर भी मना कर दिया जाता है, दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर भी मना कर दिया जाता है। होते करते ये माता पिता 10 हॉस्पिटल घूम लेते हैं, लेकिन जहाँ पर भी जो भी डॉक्टर इस तरीके की बात सुनते वो तुरंत इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं ये मामला पुलिस का है, वो जो प्रेगनेंसी है ये एडवांस स्टेज में पहुँच चुकी है, यानी इस तरीके से गर्भपात कराना अब गैर कानूनी है। अगर कोर्ट इजाज़त देता है तो बात और है। अब दोस्तों जब इस माता पिता को कहीं से भी कोई ऐसा भरोसा, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है कि जिससे इनकी बच्ची का गर्भपात हो सके, उसके बाद में जो माता पिता थे थक हार कर पुलिस थाने पहुंचते हैं। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में इसी बिटकनी पुलिस थाने में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है तुरंत उसके 65 साल के दादा को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेजा जाता है। मामला हाई कोर्ट पहुँचता है। और दोस्तों इस बच्ची की जो प्रेगनेंसी थी शायद एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी थी। इसको लेकर अभी भी कुछ ऐसी अपडेट नहीं मिली है कि इस बच्ची का गर्भपात कराया गया है फिर नहीं कराया गया। लेकिन दोस्तों ये जो खबर थी ये आप लोग को सुनाना मैंने इसलिए पॉसिबल समझा कि दोस्तों आजकल आप लोग देखते हैं जो ज़माना है ये इतना ज़्यादा गिर चुका है, इतना ज़्यादा नीच हो चुका है कि हमें अपनी बच्ची को अपने करीबी रिश्तेदार, अपने सगे बेटे के साथ में भी घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बच्ची के साथ में उसकी माँ है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी के साथ में भी उस बच्ची को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा ज़माना आ चुका है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस में जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है और मैं अरब से आपकी कहानी देखता हूँ, सऊदी अरब से। तो भाई माजिद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं दिस न्यू क्राइम स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक फ्रॉम लंदन। तो दिल बहादुर सिंह जी लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में शर्मा करके हैं, सर आप बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं लव यू भाई, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार सर विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में स्टेटस किंग है, लिखते हैं जय जगन्नाथ भैया कहानी अच्छी है। सुरेश नायक सबल पटना कोरधा से, तो सुरेश नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कल मैं यूट्यूब को बार बार खंगाल रहा था और आपकी कहानी आ जाए लेकिन आपकी कहानी नहीं आई थी, इसलिए मैं समझ गया कि आज आपने वीडियो नहीं बनाया है। कैसा समय आ गया है, एहसान का एहसान ही जो है वो इंसान को इंसान ही खाता जा रहा है। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं गार्जियन को बच्चों से कभी भी नहीं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उनके दिमाग में गलत तरीके की चीज़ें घूम जाएं और इस वजह से ही इस व्यक्ति ने कराम किया। उसका अगली बात में अगला जो कमेंट्स है इनका लिखते हैं गलती राजा कलंदर की नहीं है बल्कि उसके माँ और बाप की है, जिन्होंने अपने घर में शब्द बोले और बच्चे के दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ गईं। बहरहाल दोस्तों ये थोड़े से कल के दिन कमेंट्स थे जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।